हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं मॉडल टेस्ट और ये इंग्लिश का मॉडल टेस्ट है, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में जो होते हैं ना देखने को मिलते हैं। तो जब आप मॉडल सेटअप बनाते हैं ना, तो एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे, मॉडल सेट कराएंगे, सभी एग्जाम से रिलेटेड होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो का मॉडल टेस्ट जो है 1 से लेकर 60 क्वेश्चन जो कि बुक से, गद्य से, पोएट्री से पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आपको हम इस वीडियो में कराएंगे 61 से लेकर 100 क्वेश्चन, जो कि इसमें आपको सिर्फ ग्रामर देखने को मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो में से पता चल जाएगा कि कौन कौन टॉपिक से, कौन कौन टॉपिक जो ग्रामर के होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 61 से 66 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वो आपसे पहले बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्शंस 61 यानी कि 61 से लेकर 66 तक। चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलो। जैसे कि एक्टिव वॉइस, यू कैन एडवाइज थिंकिंग बिफोर यू द स्पीक। अब यहाँ पे 61 से लेकर 66 तक जो क्वेश्चन है आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस का है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसको, अगर नहीं हुआ तो एक्टिव वॉइस और पैसिव का इसका भी हम सेट अलग से करा देंगे, लेकिन ये मॉडल सेट में जो भी हो हम वही करा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन ये आ गया। क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस ऑफ, मतलब एक्टिव वॉइस में आपसे पूछ रहा है कि यू आर एडवाइस टू थिंग्स बिफोर यू स्पीक इज। तो बताइए इसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा। तो अगर एक्टिव वॉइस की बात करें ना तो यहाँ पर हो जाएगा थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या हो जाएगा? थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक्टिव वॉइस ऑफ, मतलब पैसिव में दिया हुआ है, आपको एक्टिव वॉइस में बताना है, ठीक है। क्या कि द ही वाज शुड स्कोल्डेड बाय द टीचर इज। एक्टिव वॉइस ऑफ मतलब क्या होता है? का। एक्टिव वॉइस ऑफ का एक्टिव वॉइस क्या होगा? जैसे कि ही वाज द स्कोल्ड बाय द टीचर्स इज। तो इसका अगर बात करें तो ये हो जाएगा द टीचर स्कोल्डेड हिम। क्या हो जाएगा? द टीचर स्कोल्डेड हिम, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। क्या है? द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द गार्डनर हैज वाटर्ड गार्डनर। क्या हो जाएगा? गार्डनर हैज वाटर्ड द गार्डन, ठीक है। अगला है पैसिव वॉइस। अब देखिए, अब पैसिव वॉइस बनाना, अभी एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है कि आर द नॉट चीटिंग अस, आर द नॉट चीटिंग अस। इसका क्या हो जाएगा? आर द नॉट चीटिंग अस। तो इसका हो जाएगा आर वी नॉट बीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीन लग जाएगा। क्या बन जाएगा? बीन चीटेड बाय हिम। क्या हो जाएगा? चीटेड बाय हिम, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पैसिव वॉइस ऑफ, मतलब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है शॉट द डोर इज, शॉट द डोर इज। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो पैसिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो ये कि पैसिव वॉइस ऑफ द थीप ब्रोकन द लॉकेट। अब चोर क्या करता है? ताला को तोड़ता है, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? तो पैसिव वॉइस में बनेगा कि द लॉक हैज ब्रोकन बाय द थीप। क्या है? द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीप, यानी कि ताला जो है चोरों के द्वारा तोड़ा गया। यहाँ पे कि थीप ब्रोकन द लॉक, यानी कि चोर ताला को तोड़ा। अब यहाँ पे इसको एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि द लॉक वाज ब्रोकन बाय थीप, यानी कि ताला चोरों के द्वारा तोड़ा गया। समझ आ गया? चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो है 67 से लेकर 72 तक क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे कहा डायरेक्ट स्पीच है। देखिए अब आपको कंटेंट में आपको पता चल गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आ रहा है, तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है डिटेल में आपको भी पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि कहा कि राहुल सैड, राहुल कहा वेयर विल आई गो नाउ, वेयर विल आई गो नाउ। कह रहा है कि राहुल कहा कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पे राहुल सैड, राहुल कह रहा है। अब इसका एक्टिव से अगर एक्टिव स्पीच में ही पूछ रहा है, ये तो पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में पूछ रहा है कि बताइए एक्टिव में क्या होगा। तो अगर एक्टिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा राहुल आस्क्स वेयर ही शुड गो देन। क्या हो जाएगा? राहुल आस्क्स वेयर ही शुड वुड गो देन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। अब इसमें इनडायरेक्ट पूछ रहा है कि रॉकी सैड टू जो, रॉकी सैड से कहता है कि मे आई यूज योर पेन टूडे। क्या कहता है? मे आई यूज योर पेन टूडे। क्या मैं
आज क्या मैं आज तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ, रॉकी जो से कहता है। तो बताइए इनडायरेक्ट स्पीच में इसका क्या बनेगा? तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में देखा जाए तो बनेगा रॉकी आस्क्स टू, रॉकी आस्क्स जो, रॉकी आस्क से पूछता है कि इफ ही माइट अस हर पेन टुडे, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ मतलब जो दिया हुआ इसका इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? हमीद सैद, हमीद कहता है कि व्हाट अ फैशनिंग टू द फ्लावर इट, क्या होगा? तो अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमीद एक्सलेमेंट विद द सरप्राइज दैट इट वाज द वेरी फैसिनेटिंग फ्लावर, ठीक है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी विशेष दैट आई माइट बी हैप्पी, सी विशेष दैट आई माइट बी हैप्पी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ही सैड, क्या हो जाएगा? ही सैड, वो कहा मुझसे, आई का मी हो जाता है, देखिए आई का यहाँ पे मी हो जाएगा, सी का सी ही रह जाएगा और यहाँ पे आई का माई हो जाएगा, यानी कि मे यू बी हैप्पी हो जाएगा, मे यू बी हैप्पी, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि आई आस्क्स हिम व्हाई ही वाज द वर्किंग सो हार्ड, क्या है कि आई आस्क्स हिम मतलब मैं उससे पूछा कि व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड इज, मतलब वह जो है बहुत कठिन काम क्यों कर रही है, ठीक है, क्यों कर रही थी, यानी कि कर रही थी, वह कठिन काम क्यों कर रहा था, सॉरी यहाँ पे ही है तो रहा था, यानी कि मैंने उससे पूछा कि वह कठिन काम क्यों कर रहा था, तो यहाँ पे पूछने की बात हुआ, ठीक है, तो हिम का ही हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस को पकड़ना है, सेंटेंस को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई का ही हो जाएगा, आक्स, अब यहाँ पे हिम का हिम ही हो जाएगा, वाई का हो जाएगा, लेकिन ही का मतलब होता है कि वो सामने वाले को कह रहा है कि आई आक्स यू ही वाज वर्किंग, ही का मतलब सामने वाले ने कि तुम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई आक्स यू वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, डायरेक्ट स्पीच बताना है कि आई आस्क्ड सर, मैं उससे कहा व्हाई शी वाज सैड इज, वह उदास क्यों थी, वह उदास क्यों थी, मैंने उससे कहा वह उदास क्यों थी, यानी कि आई सैड हर, मैं उससे कहा, आई सैड हर, मैं उससे कहा व्हाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। चलिए 72 हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या क्वेश्चन कहा? डायरेक्शन, यानी कि 73 से लेकर 79 क्वेश्चन जो होंगे सूटेबल वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, मतलब इसमें जो वर्ब होता है सूटेबल वर्ब, मतलब इसमें आपका कौन सा वर्ब इसमें आएगा जो छूटा हुआ है उसमें आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए वर्ब की बात कर लेते हैं। तो वर्ब क्या कहा? ही डैश रत्ना, ही स्कॉल्ड रत्ना या ही स्कॉल्डेड रत्ना या स्कॉल्डिंग रत्ना। तो देखिए ही के साथ अगर कुछ नहीं लगा हुआ है, अगर ही इज रहता तो स्कॉल्डिंग होता, लेकिन ही के साथ इज नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, और ही के साथ हैव रहता तब स्कॉल्ड होता, तो हैव तो होगा ही नहीं, और सोल्ड तो लगा ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कॉल्डेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और ये पास्ट टेंस का कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। रत्ना क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे स्कॉल्ड जो है ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए अगला है डैश ही नो द टुमारो यू विल बी द लिव, डैश ही नो दैट टुमारो यू विल बी लिव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि डैश यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, डैश यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो देखिए यहाँ पे हैव यू हो सकता है, क्या डू यू हो सकता है, क्या हैज होगा या डज होगा। तो सबसे पहले अगर हम हैव की अगर बात करें तो यू के साथ क्या लगा सकते हैं? तो यू के साथ तो डू लगेगा, डज तो लगेगा नहीं, तो डज तो कट गया। यू के साथ डू लगता है, यू के साथ हैव लगता है, हैज तो लगता नहीं है, तो दू को कट गया। अब बच गया दू को। अब आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हैव तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि बीन लगता तो हैव होता। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्या तुम रोज दूध पीते हो। समझ आ गया? अगला है कि माई फ्रेंड्स डैश बिन द आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ, माई फ्रेंड डैश बिन। अब यहाँ पे बिन का प्रयोग होता है तो आपको याद रखना डू के साथ बिन नहीं लगता है, डज के साथ बिन नहीं लगता है। अब यहाँ पे लगता है हैव के साथ बिन और हैज के भी साथ बिन लगता है, लेकिन बिन कब लगता है, सॉरी हैव कब लगता है?
प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बोला है, तो माय फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल है तो ये इसके साथ प्रयोग करेंगे, ये तो होगा नहीं। अगर सीधे रहता माय फ्रेंड, क्या माय फ्रेंड, तो हैज लगा लेते, लेकिन यहाँ पे माय फ्रेंड्स बोल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। देखिए ये सब ट्रिक है बाबू, ये सब आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि बीन लगा हुआ है तो हैव बीन हैज बीन होता है, लेकिन डू भी नहीं होता है, डज भी नहीं होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, अच्छा वही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 76। चलिए अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए कि आई डैश लिव हेयर सिंस 2014। अब एक चीज़ ये भी हम सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं, 2015, 2017, 2000 ये सब लगा है, तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है। अब बच गया हैव बीन, तो याद रख लीजिए आई के साथ एम, लेकिन उसमें महीना का दे दिया, साल का नाम दे दिया, तो आई एम तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये सीधा राइट आंसर हो जाएगा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो डैश माई सिस्टर। कहता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, इसीलिए डैश माई सिस्टर, मतलब सो क्या होगा, सो हिज माई सिस्टर, सो इज माई सिस्टर, सो डज माई सिस्टर। बताइए इसका कमेंट में जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले जो अगर इसकी आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, लेकिन यहाँ पे माई सिस्टर बोल दिया तो यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी कि यहाँ पे डज हो जाएगा, ठीक है, डज माई सिस्टर हो जाएगा, समझ आ गया ना। कोई एक व्यक्ति का नाम हो तो हम क्या लगाते हैं, जैसे कि डू यू, डज यू, राधा, तो राधा डज, सोहन डज, तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, समझ आ गया। चलिए अगला है डैश ही गोस्ट लास्ट नाइट, ही डैश अ गोस्ट लास्ट नाइट, मतलब वो डैश मतलब लास्ट नाथ को भूत देखा, लास्ट मतलब लास्ट नाइट यानी कि आखिरी रात को उसने गोश्त देखा। कैसा गोश्त देखा, तो ही सी होगा, हैज बीन हो जाएगा, सो हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसकी हम आंसर की अगर हम बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर पर हम जाएंगे ना तो सी तो होगा नहीं, हैज बीन तो होगा नहीं, ही हैज बीन तो होता ही नहीं है, ही सीन इज होगा ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ही सो। सो मतलब क्या होता है, देखा, मतलब वो देखने का मतलब क्या होता है, उसको दिखाई पूरा क्लियर नहीं देखा था, वो देखता है, ठीक है, तो उसको सो बोलते हैं। चलिए तो यहाँ से आपका ये सूटेबल वर्ड भी वर्ब भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है यहाँ से प्रीपोजिशन प्यारे बच्चों। प्रीपोजिशन तो आपको करना ही चाहिए, प्रीपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में 4 चांद लगा देगा, ठीक है, क्योंकि 80 और 86 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर प्रीपोजिशन ही आपको अगर 6 क्वेश्चन बना लेते हैं तो यार बल्ले बल्ले है, क्या झंझट उधर इधर का करना, अभी तो और बाकी है। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या करता है, सूटेबल प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन इसके बीच में क्या भराएगा वो आपको बताना है। अगर प्रीपोजिशन नहीं पढ़े तो भी हम पढ़ा चुके हैं, नहीं हुआ तो उसका भी स्पेशल एक क्लास हम प्रीपोजिशन का करा देंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से प्रीपोजिशन की बात करते हैं। ये प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन जैसे कि ही हो गया, सॉरी इट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, टू हो गया, गो हो गया, विथ हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ऑफ हो गया, डाउन हो गया, अंडर हो गया, इन हो गया। ये बहुत सारे जो वर्ड होते हैं ये प्रीपोजिशन कराते हैं, जो बीच बीच में सेंटेंस को दर्शाता है कि ये कोई चीज़ बाहर है, कोई चीज़ ऊपर है, कोई चीज़ नीचे है ना, ये प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि अगर इसके प्रीपोजिशन की बात करें, पहला क्वेश्चन कहा कि हिज मैनर स्पीक डैश, हिज मैनर स्पीक डैश। मैनर का मतलब क्या होता है, मैनियर का मतलब बिहेवियर, बर्ताव। अब उसका बर्ताव कैसा है, बोलचाल कैसा है, ऑफ हिम, आउट हिम या विथ हिम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीक ऑफ हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीक ऑफ हिम, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि इट वॉज टू हॉट टू स्टैंड डैश द सन। तो सन क्या है, स्टैंड द सन, तो क्या वो सन के अंदर खड़ा है, सन के नीचे खड़ा है, सन के बगल में खड़ा है या सन के अंदर खड़ा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इन द सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन द सन। सन के अंदर तो होता नहीं है, अंदर का मतलब होता है नीचे, और इन मतलब अंदर, यानी कि ऊपर है उसके नीचे हम लोग हैं, तो नीचे वाले को इन कहा जाता है। और अंदर जो भीतर में हम ना, अंदर जैसे कोई डिब्बा चाहिए हम, तो डिब्बा है, ये टेबल ले लीजिए, तो टेबल की जब हम नीचे रहेंगे ना तो इन द बोलेंगे, ऊपर रहेंगे तो ऑन द बोलेंगे। लेकिन अंदर, अंदर का मतलब होता है कोई होल हो गया, उसके अंदर घुस जाता है गुफा में, उसको बोलते हैं अंदर। समझा गया ना, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि मे यू सक्सेस डैश द एग्जामिनर।
डैश द एग्जामिनर। तो यहाँ पे क्या होगा, सक्सेस के बाद क्या बढ़ाएगा, सक्सेसफुल होगा, सक्सेस इन द होगा, सक्सेस ऑन द हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सक्सेस इन द एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द। ठीक है, अगला, मे पीपुल आर द ओपिनियन ऑन द थर्ड वर्ल्ड वार विल बी द फॉट डैश वेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवर द वेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि यू शुड नॉट लाफ डैश पुअर, तुम हंस नहीं सकते क्योंकि तुम गरीब हो। भाई गरीब है तो हंस नहीं सकता, यू शुड नॉट लाफ, तुम हंस नहीं सकते, डैश द पुअर, गरीब हो, ऑन द पुअर या फॉर द पुअर या एट द पुअर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर करने के लिए ना वो और एक ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले उस पर रखिएगा द के पहले, तो द के पहले ऑन द, तो ऑन द जो होता है ना, कोई सामान ऊपर रहता है टेबल के ऊपर तो ऑन द बोलते हैं, तो ऑन द तो गलत हो जाएगा। पुअर विथ द पुअर, तो पुअर के साथ हंसना तो ये भी गलत हो जाएगा। फॉर के लिए, पुअर के लिए हंसना तो ये भी गलत हो जाएगा। पुअर एट द, गरीबों पर हंसना, तो ये सही अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है, फ्लोवर इज मेड डैश विट। अच्छा फ्लोवर मतलब क्या होता है, कमेंट बताइए पहले जो फ्लोवर मीन्स क्या होता है, फ्लोवर इज मेड डैश विट मतलब क्या होगा, फ्लोवर मीन्स क्या होता है, विट मतलब तो गेहूं होता है, मेड मतलब बनना होता है, और फ्लोवर मीन्स आटा होता है। ठीक, तो गेहूं से बनता है, आटा बनता है, तो गेहूं आटा बनता है यानी बाई विट हो जाएगा, या ऑफ हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, विथ हो जाएगा। जल्दी इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम मतलब होता है से, तो यहाँ पे हो जाएगा गेहूं, यानी कि आटा बनता है किससे, तो गेहूं से। फ्रॉम मतलब होता है से, बाई मतलब के लिए होता है, ऑफ का मतलब का, गेहूं का आटा बनता है, नहीं गेहूं से आटा बनता है, याद रहेगा। माया इज सफरिंग डैश फीवर, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या होता है, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ 87 से 93 क्वेश्चन आता है जो कि स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग से आ जाए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो ऑप्शन जो है इसमें किसका आंसर सही है और किसका गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, कमांडर, तो ये तो भाई तो कमांडर होता है, यहाँ पे पूछ दिया कोमांडर, तो ये तो गलत हो गया। कमांडर का स्पेलिंग ले कमांडोर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ये है नहीं कुमांडार भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है कमांडर, हाँ COMMANDR कमांडर, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए स्पेलिंग आप लोग देखते रहिएगा और इसको सही करते रहिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आपको याद करना है गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होता है। तो देखिए GOVERNMENT, तो भाई MAT तो होगा नहीं, GOVARMENT गवर्नमेंट ये तो भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एन गायब है। यहाँ पे GOVARNMENT, तो MENT नहीं MENT होता है। अब यहाँ पे GOVERNMENT, हाँ ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका तो आंसर ये था और इसका आंसर ये था। ठीक है, 89 क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, 89 का ये देखिए कि हमरोग क्या है, हेमोरोग, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। HA तो होगा नहीं, HA भी नहीं होगा, HA नहीं, HAE हो जाएगा, क्या हो जाएगा HEMORG, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेंटेनेंस, क्या है मेंटेनेंस का स्पेलिंग इसमें कौन सा सही होगा, MAINTAINN, तो ये तो होगा ही नहीं सकता है। ME मेंटेनेंस, तो ये तो भी नहीं होगा। MAINTENENS ये भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं MAINTANC, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेंटेनेंस का स्पेलिंग, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझा गया। चलिए 91 है कनिंग, क्या है कनिंग, तो 91 का आंसर कनिंग का तो स्पेलिंग देख लीजिए क्या है कनिंग का, तो CUNING, तो देखिए पहला यहाँ पे तो एप्रोप्रिएट आंसर हमको यही लग रहा है CUNNING है, लेकिन यहाँ पे CUNI तो होगा नहीं, CY भी नहीं, कैनिंग हो गया, कैंसिंग हो गया, तो ये आंसर जो हो जाएगा एक इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन देख लीजिए। 92 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या करा है ओसेशनली, क्या है ओसेशनली, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर, तो यही हो जाएगा आंसर, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एप्ल्यूड, क्या है 93 का आंसर क्या है एप्ल्यूड, AP, तो यहाँ पे एप्ल्यूड में A होता है, तो ये तो दोनों कटिए गया, दोनों होगा नहीं। अब यहाँ पे A सही है, LAUD एप्लाउड हो गया एप्ल्यूड, यानी कि ये भी गलत हो गया, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आता है 94 से 93, यानी क्वेश्चन क्या है करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, सही जवाब यानी सिनोनिम्स है,
क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। यहाँ से आपको 93 से 97 यानी कि क्वेश्चन पूछ दिया आपसे 4 क्वेश्चन, 94, 95, 96, 97 यानी कि 4 क्वेश्चन पूछा जो कि सिनोनिम से, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया 4 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। करा है कि रोबर, रोबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रोबर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रोबर मतलब क्या होता है, रोबर मतलब होता है डाकू। तो क्या डाकू लोग को कहते हैं, नहीं आदमी को कहते हैं, नहीं गार्ड को कहते हैं, नहीं डाकू कहते हैं चोर को, ठीक है। देखिए सबसे अच्छा ना कि सब क्वेश्चन आती ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसमें से देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, गलत वाला को काट दीजिए, आंसर आपको फटाक से निकल जाएगा। समझ में आ गया ना जी। अब हम बात करते हैं साइनोम्स ऑफ द गेन। गेन का क्या होगा, ठीक है। तो अगर बात करें ना तो देखिए प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, पुअर मतलब होता है गरीब, लॉस मतलब होता है हानि, और हेल्प मतलब होता है सहायता। तो इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड बन रहा है, तो देखिए पुअर है, लॉस हो रहा है, हेल्पर हो रहा है, लेकिन ये सभी है, लेकिन ये प्रॉफिट। गेन का मतलब होता है बढ़ोतरी करना। क्या होता है, गेन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी करना। तो बढ़ोतरी पर जब प्रॉफिट होगा तभी तो बढ़ोतरी होगा, गेन होगा, तो यानी कि गेन का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है एंटोनोमीज का। क्या है, एंटोनोमी। एंटोनोमी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एंटोनोमी का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम यानी कि उल्टा शब्द होता है। और विलोम शब्द 50 विलोम शब्द, बढ़िया विलोम शब्द कर लेते हैं तो भाई एकदम क्वेश्चन को दबा दीजिएगा, ठीक है, कोई जान नहीं आएगा। अब यहाँ पे आता है इजी का मतलब होता है आसान। तो आसान का उल्टा क्या होता है, डिफिकल्ट। तो यहाँ पे डिफिकल्ट आंसर हो जाएगा। आसान का सॉफ्ट होता है, प्लेन होता है, क्लियर होता है, लेकिन इजी का उल्टा डिफिकल्ट होता है। अगला एंड ऑल्सो हैप्पी। हैप्पी का भाई पप्पी, हैप्पी का सप्पी नहीं, हैप्पी मतलब खुश, तो सैड मतलब दुख, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ से आपके पास ट्रांसलेशन आया, यानी कि ट्रांसलेशन का 3 ही क्वेश्चन पूछ दिया। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगले एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ सकता है, ठीक है, कम तो पूछेगा नहीं। यहाँ पे 3 पूछा है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपसे 5 भी क्वेश्चन पूछ दे, फिर भी डरना नहीं है। जितने कुछ बताएं समझाए ना, एक आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि हाँ हमसे क्या डायरेक्ट क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस पूछा, उसका डिग्री पूछा, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, प्रीपोजिशन पूछा है, सूटेबल वर्ड पूछा है, उसके बाद आपसे क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन पूछा है। ये सब नोट कर लीजिए और उस पर अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। 100 पर 200 क्वेश्चन बना दीजिए। आपके पास 1-1.5 महीना का समय है, एकदम आसानी से आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है, 1-1.25 महीना मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या आता है कि इस शहर के मध्य में बड़ा मैदान था। इस शहर के मध्य में, मध्य का मतलब होता है बीच में, तो इस शहर के बीच में बड़ा मैदान था। तो इस शहर के बीच में बड़ा मैदान था, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या बनाइएगा, तो देयर वाज द बिग फील्ड। क्या बन जाएगा, देयर वाज। देखिए यहाँ पे था है, तो देयर वाज, तो देयर के साथ ना वाज का प्रयोग होता है, क्योंकि देयर तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे करा है कि इस शहर के बीच में, एक ही शहर, इस शहर यानी कि तो प्लूरल वर्ड आया नहीं, इस शहर का यानी कि एक ही शहर का बोध हो रहा है, यानी कि वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वेयर तो कट जाएगा, वेयर वाला कट गया, अब बच गया वाज। तो वाज तो दूगो है, लेकिन आगे पढ़ लीजिए। अब क्या करा कि इस शहर में क्या है, इस शहर के मध्य में बड़ा मैदान था। तो देयर वाज द फिग व्हील इन द हार्ट ऑफ दिस टाउन, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑफ यहाँ पे ऑफ नहीं लगाया, सीधे लगा दिया हार्ट दिस टाउन। तो यहाँ पे बीच के यानी कि ऑफ, यानी कि इसका अपडेट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। वाह, कवि थे तो वाज होगा ना, हैज वाला काट दीजिए, कहाँ गया, हैज काट दीजिए, वेयर। तो जॉन मिल्टन जो है ना, जॉन मिल्टन क्या है, एक ही व्यक्ति है, ये तो सिंगुलर वर्ड हो गया ना, क्या आ गया, सिंगुलर वर्ड आ गया, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए, वेयर तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे महान कवि, अब 2 बचा, जॉन मिल्टन। अब यहाँ पे मिल्टन कोई व्यक्ति के नाम है, तो कोई व्यक्ति के नाम के पहले द तो प्रयोग लगते नहीं है, तो द को भी काट दीजिए। अब 3 को कट गया तो बच गया ये, तो जॉन मिल्टन वाज द ग्रेट पोएट, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना मजेदार क्वेश्चन आया। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा, हरी कहाँ गया। इसका आंसर जो ना कौन सा, इसका आंसर ये था, ठीक है, हरी कहाँ गया है। अब कहाँ गया है ना, तो ये हो जाएगा पास्ट नहीं, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। रवि कहाँ गया है या कहाँ गया था, ठीक है, सॉरी कहाँ गया या कहाँ जा चुका है। तो इस तरह का जब वर्ड आता है तो ये आता है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरी कहाँ? तो वियर, वियर। अब यहाँ पे वियर के साथ किसका प्रयोग होगा? तो हरी के साथ हैव, तो हैव वाला पहले काट दीजिए, हैव तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे जो होगा वेयर, वेयर हैज हरी गो, गोन हो जाएगा वर्ब का दूसरा फॉर्म, यानी कि ये इधर राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन जो कि आपका ग्रामर का बेसिक जो ग्रामर से पूछे जाते हैं मैंने वो सेट में कराया। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग से एक शिकायत है हमारी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को तो लाइक करते ही नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। तो भाई आपसे आपका तो नॉलेज रहेगा ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका मन अगर दिल करे से हाँ सर थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो आप उनको, सर को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं है, हम अपना काम करते हैं। आपका मन करे कि हाँ सर के लिए एक लाइक बनती है तो सर के लिए एक लाइक कर देने, और मन करे कि सर के लिए वो सब्सक्राइब भी कर दें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इच्छा हो तो इस सब को बात को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं, वीडियो देख के आगे स्किप कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, वंदे मातरम, जय हिंद।